Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your host Mrs. Zubair. Welcome to my YouTube channel. आज मैं आपके लिए एक बहुत अहम टॉपिक लेके आई हूँ विच इज़ कॉमन मेडिकल एब्रीवेशन। तो आज हम देखेंगे कि जो जो एब्रीवेशन हमारे मेडिकल में इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए विच इज़ AAROM। इसका मतलब है एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। ये इस्तेमाल होती है मोस्टली डायरिया की डायग्नोज में। उसके बाद है AAC आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। इसके बाद है ABG विच इज़ आर्टीरियल ब्लड गैसेस। देन AC ये स्मॉल AC है, स्मॉल लेटर में है विच मीन्स बिफोर मील्स। ठीक है। इसके बाद है ये कैपिटल में है A ओवरसी असिस्ट कंट्रोल। देन है ADE डाइट अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन डाइट। फिर उसके बाद है ADL एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। देन है AFib मीन्स arterial fibrillation। AKA above knee amputation और above the knee amputation। फिर है ALS amyotrophic lateral sclerosis। ठीक है। देन है AMA अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। A&O alert and oriented। A over P इट्स मीन anterior posterior। फिर उसके बाद है AROM एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। फिर है ASAP as soon as possible। देन है ASD ऑस्टियम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देन है ASL अमेरिकन साइन लैंग्वेज। अब है बी में सबसे पहले है BID ट्वाइस अ डे। देन है BKA बिलो नी एम्पुटेशन। B over L bilateral। BLBS bilateral breath sound। BMR basal metabolic rate। BP blood pressure। BR bed rest। BS bowel sound। और अब यहाँ पे कैपिटल में BS ब्रेथ साउंड। B over S बेड साइड। BX बायोप्सी। अब C से स्टार्ट करते हैं। C विद डैश तो इसका मतलब है विद। C के ऊपर जो डैश होता है इसका मतलब विद होता है, और अकेला C हो तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड। उसके बाद है C1 C2 एक्सेट्रा। ये है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके बाद है CA कार्डियक अरेस्ट। देन CA स्मॉल लेटर में कैंसर और कार्सिनोमा। स्मॉल लेटर बेसिकली ये कार्सिनोमा या कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है कैबेज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। इसके बाद है CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। फिर है CAL कैल फॉर कैलोरीज। फिर है कैथ फॉर कैथीटर। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। CC क्यूबिक सेंटीमीटर। ये CC जो है वो खाली सिरिंज के लिए इस्तेमाल होता है, इसका ये यूनिट है। देन कैपिटल में है CC चीफ कंप्लेंट। CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर कंजस्टिव और क्रॉनिक हार्ट फेलियर। फिर है CCU कोरोनरी केयर यूनिट। CHI क्लोज्ड हेड इंजरी। CM सेंटीमीटर के लिए है। CMT कंटिन्यूइंग मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। CN क्रेनियल नर्व है। CNA सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर स्मॉल लेटर में है C over O
ये है कंप्लेंट्स ऑफ। फिर है COTA सर्टिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपी असिस्टेंट। काउंट है ये कंटिन्यू के लिए है, कंटिन्यूड के लिए। फिर है COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। CP है सेरिब्रल पैल्सी के लिए। फिर CPAP है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। CPAP ये जो है वो वेंटिलेटर के अंदर एक मोड होता है, ठीक है। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। CRF क्रॉनिक रिनल फेलियर। CRNP सर्टिफाइड रिजिस्टर्ड नर्स प्रैक्टिशनर। CSF cerebrospinal fluid। CT कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। CV कार्डियोवैस्कुलर। CVA कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। CXR चेस्ट एक्सरेज। अब है D के लिए, D स्मॉल d फॉर डे, D/C डिसकंटिन्यू। अब जो है वो कैपिटल लेटर में DC डिस्चार्ज के लिए। DM डायबिटीज़ मेलाइटिस। DNK डू नॉट नाउ, ये अननाउन जो रीजंस होते हैं उनके लिए है। फिर है DNKA डू नॉट कीप अपॉइंटमेंट। फिर है DNR डू नॉट रिससिटेट, डू नॉट रिससिटेट मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि पेशेंट को रिससिटेट नहीं करना। ये मोस्टली तब होता है जब पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज पे हो, तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें उसको रिससिटेट करने से रोका जाता है। इसके बाद है DOA डेड ऑन अराइवल, मतलब जो कि डेड रिसीव होते हैं पेशेंट्स। DOB डेट ऑफ बर्थ। DOE डिज़निया ऑन एक्सर्शन। इसके बाद है D/T ड्यू टू DX डायग्नोज। अब इसके बाद E आ जाता है। E में है ECC EKG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसके बाद है ED इमरजेंसी डिपार्टमेंट। EEG इलेक्ट्रोनेफ्रोग्राम इलेक्ट्रोनेफ्लोग्राम। फिर है EENT आईज ईयर्स नोज थ्रोट। इसके बाद है EMG है इलेक्ट्रोमायोग्राम। ENT है एयर नोज थ्रोट। ER है एमरजेंसी रूम। ETOH है एथेनॉल या अल्कोहल। इसके बाद है एग्जामिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद है EXT एग्जेट, इसका होता है एक्सटर्नल और एक्सटीरियर। अब F है, F में जो है वो फ़ारेनहाइट के लिए। FH है फैमिली हिस्ट्री। FIB है फिब्रिलेशन के लिए। FL है फ्लूइड के लिए। FLD फ्लूइड के लिए। FOB है फुट ऑफ बेड। FOU फॉलो अप। FWB फुल वेट ब्रीदिंग। FWB है फुल वेट ब्रीदिंग। FX है फ्रैक्चर के लिए। GB है फॉर गॉल ब्लैडर। GCS है ग्लासगो कोमा स्केल। फिर इसके बाद है GE गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी। GE फॉर गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी। GERD है
एसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज़। GERD है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। GE है गैस्ट्रोएंटराइटिस। GEN फॉर जर्नल। GEST फॉर गैस्ट्रेशन। जी जो गेस्ट है वो गैस्ट्रेशन है। GI है फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है। GNA है फॉर गैस्ट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट है। इसके बाद है ग्लूक फॉर ग्लूकोज। GP है जनरल प्रैक्टिशनर जनरल पैरालिसिस। GSW है गन शूट वुंड। फिर GTT है फॉर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। GT और TR है गेट ट्रेनिंग। GYN है गायनेकोलॉजी के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी ऐसे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।